Hi everyone and a very warm welcome to मधु's फूड फन हेल्थ। लेकिन आज बात जो है वो खाने की नहीं होगी, आज बात होगी हेल्थ से जुड़ी। मैं पहले बहुत हम्बली आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं ना तो कोई डॉक्टर हूं प्रोफेशन से और ना ही मेरे पास कोई वैद्य या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है। जो एक्सपीरियंस है वो वाला है जो कि या तो मेरे किसी फैमिली मेम्बर या मैंने खुद उस परेशानी को झेला है और कुछ नेचुरल इलाज करके अगर उनसे मुझको फ़ायदा हुआ है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बस। तो आज जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं एक्ने के बारे में बात कर रही हूँ। पिंपल्स, एक्ने ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो यंग एज में तो मोस्टली पर्टिकुलरली जिनकी ऑयली स्किन है वो तो ये झेलते ही झेलते हैं और बहुत गंदे तरीके से झेलते हैं। पर्टिकुलरली वो भी इस चीज़ को झेलते हैं जिन लोगों को इस चीज़ को मैनेज नहीं करना आता, और जब मैनेज करना नहीं आता एक बार वो चीज़ बिगड़ गई तो उसके बाद वो बिगड़ती चली जाती है। मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था जब मैं 20-21 साल की थी। इतना बुरा हाल था मेरा, बिल्कुल ऐसे पूरा मुंह मेरा जो था वो एक्ने से भर चुका था। तो मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने मेरे पास एक बहुत छोटी सी चीज़ लाके मेरे हाथ में रखी, इतनी छोटी सी डब्बी। उन्होंने कहा मधु इसको इस्तेमाल कर ले, तेरी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना डेस्टिनी होती है कि आपको उतना जब तक भुगतना है ना, मैंने उस डब्बी को उनसे लेके और हाथ भी नहीं लगाया, घर के अंदर उसको कोने में पटक दिया। हाईली रेप्यूटेड हॉस्पिटल में द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया थे, उनके पास मैं जाया करती थी इलाज कराने के लिए, और वो ऐसे टेस्ट मेरे ऊपर कर रहे थे, ऐसी दवाइयाँ कि मेरी स्किन जो है वो पपड़ी बन के ना, जैसे मगरमच्छ की स्किन होती है ना वैसी हो चुकी थी, क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे टेस्ट किए जाते थे लेकिन रिजल्ट्स मेरे पास कुछ नहीं मिलते थे। मैं उस दौर से गुजरी। उसके बाद मेरी शादी के बाद वही डब्बी जिसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे हाथ में रखा और उन्होंने कहा मधु अब तू ना ये भूल जा कि ये प्रॉब्लम तेरी है, ये प्रॉब्लम मेरी है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो लगाने के बाद मेरे पिंपल्स धीरे धीरे एकदम गायब हो गए। जो मैं आपके सामने हूँ, मेरे स्कार्स भी हैं फेस के ऊपर, हमारे स्मार्ट कैमराज हैं उसमें पूरी तरह से नज़र नहीं आते स्कार्स, लेकिन हाँ आई हैव अ स्कारी स्किन, लेकिन मेरे स्कार्स बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज़ का इस्तेमाल किया। मैं आपको रिवील करने वाली हूँ और इस रिवेलेशन के साथ मैं आपको 2-3 और एपिसोड्स जो मैंने पहले शेयर किए हैं मैं वो भी एक बार रिपीट करूँगी, क्योंकि हर एक को एक तरह की चीज़ नहीं जमती। तो सबसे पहले तो मैं यही दिखा दूं जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। ये है निक्सोडर्म। एक ज़माना था जब ये डब्बी एक नॉर्मल केमिस्ट, आपकी किराने की दुकान पे भी मिल जाएगी जैसे पुदीन हरा मिलती है, और आपके केमिस्ट जो होते हैं उनके पास भी मिलती थी, लेकिन आज की डेट में ये मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने इसको मंगाया अमेज़ॉन से, और अमेज़ॉन से मंगाने के चक्कर में ये एक नहीं 10 डब्बियाँ मुझको एक साथ लेनी पड़ी। बट कोई बात नहीं, मेरी फैमिली में मैंने सबको बांट दी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्ने का इलाज नहीं है, ये एक्ने के साथ साथ आपके कहीं भी शरीर पे बॉयल्स होते हैं ना, फोड़े फुंसियाँ कहीं ना कहीं निकल ही आते हैं, है ना, आप उस पर लगा देंगे ना, ये उसको फाड़ के ख़त्म कर देगा। खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। इट कम्स एज अ पेस्ट लाइक दिस, ये ऐसे वाइट कलर की पेस्ट है, और ये पेस्ट जब आप लगाते हैं, अप्लाई करते हैं तो इनिशियली बहुत जलता है। जैसे मैंने ज़ैंथेलिज़्मा में आपको लहसुन के जूस के बारे में बताया था ना, लहसुन का, रॉ गार्लिक का आप रस जब लगाते हैं तो उससे भी बहुत जलता है, इससे भी बहुत जलता है। तो आप थोड़ी देर के लिए बियर करना पड़ेगा इसकी जलने को, और उसके बाद वो सेटल हो जाएगा। लेकिन ये आपको बहुत असर करेगी। आपके पिंपल्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, जो इतने मोटे मोटे हो गए हैं वो सूख जाएंगे, उसके अंदर से पूरा पस निकल के बाहर, और सब सूख के आपकी स्किन धीरे धीरे साफ़ होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले तो मैं इसको सजेस्ट कर रही हूँ कि ये आप मंगा लीजिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ कुछ और पे जो हमने अप्लाई किए और उनसे भी हमें रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वही जो ज़ैंथेलिज़्मा के लिए मैंने आपको इलाज बताया था, लहसुन का, रॉ गार्लिक का। रॉ गार्लिक उठाइए, एक डली, उसको कूट लीजिए पीस के, बिल्कुल। उसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो उसके जूस को कॉटन पे लेके और उसको हल्का हल्का लगाइए, लेकिन उसमें रिज़ल्ट्स आपको बहुत देर से मिलेंगे।
सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपका बहुत बड़ा हो गया है, कई बार अंदर ही अंदर बहुत बड़ा होता चला जाता है, उसके ऊपर उसको पेस्ट को अप्लाई कर दीजिए, लहसुन, पिसी हुई लहसुन को, ठीक है। एक चीज़ मैं वार्न कर रही हूँ, जब आप उसको स्किन पे लगाएंगे स्किन हो जाएगी बर्न, और स्किन बर्न होने के बाद आपको थोड़ा टाइम के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बर्न हो जाएगी उसमें ऐसे काले रंग का पैच हो जाएगा जैसे बर्न का होता है, और फिर वो धीरे धीरे करके दाग छूटेगा। उसके लिए आप एलोवेरा से हटा लीजिए, आगे चल के वो कर सकते हैं, बट उससे रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलेंगे, तो वो भी आप करके देखिए। इनिशियली पैच टेस्ट कीजिएगा, पूरे चेहरे पे पहली बार लगाने की जगह आप किसी एक अफेक्टेड पोर्शन पे लगाइए और उसको छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाएगा से आधे घंटे तक उसको लगा के छोड़ दीजिए, या इवन ओवरनाइट लगा के ना उसको लगा के सो जाइए, और सुबह को उसको नॉर्मल पानी से धो लीजिए, वो भी कर सकते हैं। और पहले जो मैंने आपको इलाज बताया हुआ है कि नीम के पत्ते उठाइए, उनके साथ में आप एलोवेरा का जेल, फ्रेश एलोवेरा, मैं ना ये मार्केट की जो डब्बियाँ आती हैं मैं उनमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती दोस्तों, ना मैं मार्केट के जो आप नीम के पाउडर्स मंगाते हैं मैं तो उसमें बिलीव नहीं करती। हाँ, लेकिन जहाँ आपको नीम के पत्ते अगर अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए मजबूरी है, तो फिर आप कुछ ऑथेंटिक ढूंढ के नीम का पाउडर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा है। आई जस्ट डोंट नो आपको प्योर मिलेगा कि नहीं। वरना ताज़े नीम के पत्ते तोड़िए और उन नीम के पत्तों के साथ थोड़ा सा एलोवेरा जेल और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको पीसिए मिक्सी में, एक पेस्ट सी बन जाएगी, उसको अप्लाई कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा ज़्यादा सुविधा देता है, उसको आप करके देखिए। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगी, जैसा मैं पहले भी बोलती आई हूँ कि अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। वो फीडबैक्स मेरे लिए नहीं होते हैं। आजकल इतना ज्ञान बट रहा है यूट्यूब के ऊपर, उसमें से फ़िल्टर करके आपको क्या लेना है ये तब पता चलता है जब 20, 100, 50 लोगों के कमेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मैंने इसको किया और मुझको उससे फ़ायदा हुआ। मेरे ज़ैंथेलिज़मा में भी आप ही लोगों ने खूब सारे कमेंट्स दिए, थैंक यू, मेरे को बहुत असर हुआ है। किसी ने बोला नहीं हो रहा है मैडम, दाग हो गया, दाग के बाद क्या करूं। तो वो हम जब एक फैमिली बन जाते हैं, एक कम्युनिटी बन जाते हैं उस कमेंट बॉक्स में, तो सब लोग शेयर करते हैं। मेरे से पहले किसी और ने उनको बता दिया कोकोनट ऑयल लगा लो दाग हट जाएगा। इट्स लाइक दैट। सो आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये फीडबैक्स कम्युनिटी के लिए है। मुझे तो पता है कि ये मुझे असर करेगा, लेकिन दूसरों को भी पता चलना चाहिए ना। चलो, खूब सारा प्यार मधु की तरफ से। मधुज फूड फन हेल्थ को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मुझे खुशी होगी। मेरे लिए ये मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। बाय।